अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपकी। उम्मीद है कि ठीक होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं जी अपने गांव में जो लाइटें लगी हैं ना वो देखने जा रहे हैं। और लाइटें जो रबीउल अव्वल के दिनों में सजाए जाते हैं ना घर, वो देखने जा रहे हैं। तो इत्थे जी मेरी भैन नूं मसला हो गया कि तू नवीं जुत्ती पा के चली, मैं घर वाली पा के चली। मैं क्या फिर क्यों है जुत्ती पा के चली, जुत्ती आपां किहड़े फैशन शो च चले हैं। अच्छा, यहाँ पर जी उसके बच्चे गुम हो गए। एक अपनी शॉप में चला गया, एक मस्जिद में चला गया और एक का कुछ पता नहीं चल रहा था कि कहाँ है। लेकिन यहाँ पर हमने बच्चों को इकट्ठा किया और ये लाइटें जी हमारे घर के ऊपर लगी हुई थी और ये जी गली में लगी हुई थी हमारी ये लाइटें। यहाँ पर जी एक तो अंधेरा, गलियों में सिर्फ जो लाइटों की लाइट होती है ना वही हो रही थी और किसी के घर के सामने कोई बल्ब शलब नहीं चल रहा था। और यहाँ पर मेरे जो मोबाइल की लाइट है ना वो भी इतनी कोई एडवांस नहीं थी। यहाँ पर जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी मस्जिद के मीनार को सजा रहे थे। आजकल बच्चों को काफ़ी टाइम लग रहा था, तकरीबन एक ही हफ़्ता हो गया था बच्चों को ये मस्जिद सजाते हुए। मेरे बच्चे भी आजकल तकरीबन मस्जिद में ही होते हैं, तकरीबन 12-1 बज जाते हैं उनको ना मस्जिद की सजावट करते करते। और इतनी माशाल्लाह अभी ये सिर्फ मीनार की जो लाइटें थी ना वो ऑन थी, अभी और भी लाइटें लगनी थी। हम निकल तो पड़े थे लेकिन जी हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा और ये सिर्फ लाइटें ही नज़र आ रही थी और मेरा कैमरा बेचारा नॉर्मल सा। यहाँ पर हो गया था जी सुबह का टाइम और मैंने आज लगा ली थी मशीन और मेरे साथ जी एक बड़ा मसला हो गया। मशीन लगाने से पहले मैंने देखा ही नहीं कि मेरी जो मशीन को जो लीड लगाती हूँ ना तार लंबी वाली, वो नीचे थी ही नहीं। और वो कहाँ थी वो अभी मैं आपको ऊपर जाके दिखाती हूँ। अभी यहाँ पर मैंने सीढ़ियाँ धोई थी, इन फूलों को पौधों को पानी भी दिया था मैंने और वो अभी नीचे जा रहा था तो मैं जा रही हूँ ऊपर, दिखाती हूँ मसला हुआ कहाँ। मसला हो गया था जी ये वाला। मैं जो अपनी मशीन को लीड लगाती हूँ ना वो उन्होंने लगा दी थी लाइटों को और ऊपर जाना मेरे लिए बड़ा अजाब बना हुआ था इस सीढ़ी की वजह से। एक तो मुझे ऊंचाई से खौफ ही बढ़ाता है। तो ये हमारी जो सीढ़ी है ना ये टूटी हुई थी और मैं सोचा अगर मैं ऊपर चली गई ना तो एक आध जो टांग है ना वो शायद तुड़वा ही बैठूं और बाकी सारा काम घर का रह ही जाएगा यहीं पे। तो अभी देखती हूँ बच्चे कब तक आएंगे, उतनी देर में मैं अपने बाकी घर का काम कर लेती हूँ। तो ये एक अदद जो पर है ना हमारा जो कौवा साहब है वो कहीं खुद छोड़ के चला गया। मैंने सोचा इसका करूँगी क्या, तो बस जी थोड़ी देर मैंने इधर उधर घुमाया और फिर मैंने इसको अपनी ही जो पौड़ी का पौधा होता है ना उसी में डाल दिया। चल भाई तू और ये हमारी जो साथ वालों ने झंडियाँ लगाई हुई थी सेहन में अपने, और इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि कुछ समझ ही नहीं आता कि आगे बनेगा क्या। बस ऐसे ही लग रहा है जैसे सर्दियों ने आना नहीं और गर्मियों ने जाना नहीं, बस दोनों ने अपनी अपनी टांगें घुसेड़ी हुई थी। देखे कौन जीतता है और कौन हारता है, या फिर हमारा ही कचूमर बन जाएगा इस गर्मी में। और अभी मैं यहाँ पर मूंगी की दाल भिगो के रखने लगी थी। अच्छा, जिस दिन ना मुझे पता हो ना कि आज मैंने पकाना क्या है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया का जो बोझ है ना वो मेरे सर से उतर गया। वरना शाम तक बच्चों से पूछते पूछते क्या पकाऊँ कुछ समझ ही नहीं आती और बहुत ही टेंशन हो जाती है। यहाँ पर बच्चे आ गए थे वापस, मैंने उनसे ऊपर से छत पे लीड उतरवाई। तकरीबन 12:30 बजे का टाइम हो गया था और अब मैंने मशीन लगाई है। तो इतने ज़्यादा तो कपड़े थे नहीं मेरे, थोड़े से ही थे, बस मैंने मशीन लगा ली। और अभी मैं रोटी बनाने ही लगी थी कि वासिफ लोग शहर से आ गए। तो इन्होंने ना मेरा आधा मसला हल कर दिया। कहने लगा हम तो खाना खा के आए हैं, हमारे लिए बिल्कुल भी रोटी ना बनाना, तो बस मैं अपने लिए भी बनाऊँगी गोभी के पराठे। अच्छा, गोभी से याद आ गया कि जब हम छोटे थे ना तो हमारे अब्बू अक्सर ही हमसे पूछा करते थे कि आज क्या बनाएं, तो हमने बगैर सोचे समझे कह देना आज गोभी बनाएं। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि ईद पर अब्बू ने पूछा कि आज क्या बनाना है, तो हमने फिर कह दिया गोभी। तो अब्बू ने ऐसे किया कि अब्बू ने गोभी गोश्त ही बनवा दिया घर पे। इतनी मज़े की लगती थी हमें बचपन में गोभी। अभी कपड़े धोते धोते मुझे इतना टाइम हो गया कि ज़ोहर की अज़ानें शुरू हो गई थी। अब ये कपड़े डाल के सारा काम ख़त्म करने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। सारे कपड़े धुल गए, तारों पे डाल दिए। अब मुझे इतने चक्कर आ रहे थे ना कि मुझे लग रहा था अभी मैंने 5-10 मिनट और रोटी ना खाई मैं चक्कर से गिर जाऊंगी।
तो मैंने खाना खा लिया, उसके बाद आसम आ गया। उसका तो मोबाइल ज़रूरी है, मोबाइल के बगैर उसको याद ही नहीं रहती कि रोटी खा कितनी ली है और खानी कितनी है। बस यहाँ पर उसकी ग्रीन चटनी तो बहुत ज़रूरी होती है ना, उसको पराठे के साथ, दाल के साथ, कोई भी सालन हो उसके साथ ग्रीन चटनी उसको चाहिए। तो बस ये मैं रोज़ ही थोड़ी-थोड़ी बना लेती हूँ और फिर वो बहुत शौक़ से इसके साथ खाना खा लेता है। अभी जब मैंने कपड़े धोए थे ना, इतनी तेज़ वाली धूप थी, बहुत तेज़ गर्मी थी। अब पता नहीं अचानक से ही बादल आ गए और बादल कोई हमारे गाँव की तरफ नहीं थे, इर्द-गिर्द ही बस बादल थे, हवा चल रही थी और थोड़े से बारिश के छींटे पड़ते थे और मैं गैरेज देखा, मैंने चेक किया, सारे कपड़े अभी मेरे गीले थे। तो पंखा भी चला हुआ था लेकिन इतने ज़्यादा सूखे नहीं थे कि उनको उतार के मैं अंदर कमरे में रख देती। तो कभी मोटी छींटें आ जाती थी, कभी बारीक आ जाती थी, फिर मैंने सारे कपड़े उतार के रख ही दिए। मुझसे ना ये भागम भाग नहीं हो रही थी। बस जी यहाँ पर भी उसके बाद मैंने चाय बनाई, फिर आज मैंने दाल बनानी थी, सुबह ही भिगो के रखी हुई थी मैंने दाल। तो आज मैंने ना थोड़ी-सी दाल डिफरेंट बनाई। पहले तो मैं दाल में सारी चीज़ें डाल के उबाल लेती हूँ, लेकिन आज मैं मसाला भून के और उसके बाद ही इसको मैं दाल में डालूँगी। अच्छा, दाल ये जब मैं मसाला डालने लगी ना, थोड़ा-सा गिर गया। शायद कैमरा एक हाथ में पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ से मैं फ्राई पैन जब डालने लगी ना, तो वो चला गया उसके अंदर ही। तो बस यहाँ पर दाल को भी मैंने लगा लिया था तड़का और फिर मैंने बच्चों से पूछा तो सब ने कहा कि हमने सिर्फ़ रोटी ही खानी है, हमने दाल के साथ चावल नहीं खाने। आज कल आसम के पेपर हो रहे हैं, तो यहाँ पर फिर अभी सो के उठा था तो मैं उसके लिए लेके गई हूँ चाय और साथ में केक। ये बहुत ही मज़े के केक हैं, पहले मैं दूसरे वाले लेके आती थी लेकिन ये वाले लेके आई ना तो बच्चों को बहुत पसंद आए। तो यहाँ पर उसको थोड़ा-सा मसला हो रहा था कि ये आप सुन लें, पता नहीं मुझे याद हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये इतना को मुश्किल इंग्लिश थी इसकी, बहुत ही ज़्यादा कुछ साइंस थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल, मुझसे तो ये लफ़्ज़ ही नहीं समझ आ रहे थे। मैंने फिर जोड़-जोड़ के स्पेलिंग निकाल-निकाल के इन लफ्ज़ों को समझा। यहाँ पर दोबारा किचन में आ गई थी और कल मैंने बनाई थी गोभी, वो दोबारा मैं अभी रख दूँगी फ्रिज में, बाहर पड़े-पड़े ख़राब ही ना हो जाए। अभी बाहर का मौसम इतना चेंज नहीं हुआ, किचन का तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, किचन की बहुत गर्मी होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जी चावल भी मेरे उबल गए थे, बच्चों को मैंने दे दी रोटी और आज शाम को भी मैंने चावल खाए, मैंने सुबह को भी नाश्ते में भी दाल-चावल ही खाए थे। तो मैंने सिर्फ़ बॉयल किए, इसी के अंदर ही मैंने घी डाल दिया, नमक डाल दिया, मैंने तड़का-शड़का कोई भी नहीं लगाया। तो बहुत अच्छे और हल्के-हल्के लग रहे थे ना, कभी-कभी तो चावल खा के पेट एकदम फूल जाता है और बस जी ये चावल खा के ना पता ही नहीं चल रहा था कि कुछ खाया है कि मैंने नहीं। अच्छा, अचानक मुझे याद आया कि अभी तो 7 बजे वाला ड्रामा भी लगा होगा, तो मैं अपना खाना लेके अंदर ही आ गई। बच्चों ने खाया, किसी ने बस थोड़ा-थोड़ा ही खाया और सब बाहर को भाग गए। बस यहाँ पर मैं अकेली रह गई थी, जहाँ पर मैं अपना खाना लेके कमरे में आ गई और साथ-साथ मैं देख रही हूँ यहाँ पर ड्रामा और ड्रामा देखते-देखते जी आ गए मोमिन साहब, फिर डर नहीं उनकी बातें लगता, एंजॉय की लगता हमने। ही नहीं है। आपको तो डर नहीं लगता? आसम को लगता है। आसम को भी लगता है, मुझे भी डर लगता है। मुझे नहीं लगता। छोटे से तो पता है मीनार कितना ऊंचा है, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। इतना ऊंचा और है ना उसके बाद मीनार, जी इतना मैं गई थी थोड़ी देर के लिए छत पे और सिर्फ थोड़े ही घरों के ऊपर ना लाइटिंग लगी हुई थी। अभी इतनी ज़्यादा लाइटिंग नहीं की हुई थी लोगों ने, पता नहीं करनी है या नहीं करनी ये तो नहीं पता, लेकिन हमारे घर से दूर-दूर जो घर थे ना उन्हीं के ऊपर लाइटिंग की गई थी। एक हम हमारे और घर गली में सिर्फ 1-2 घरों के ऊपर लाइटिंग थी। अच्छा, ये थी मेरी जी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल मिलेंगे किसी नए व्लॉग के साथ। खुदा हाफिज़। और देखें जी दूर से ऐसे लाइटिंग नज़र आ रही है जैसे छोटे-छोटे सितारे हों।